एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बात करें, जितना क्रेडिट उन्हें जाए उतना कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएसएल की दो न्यू टीम के ऑक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताता चलूं कि जो हैदराबाद है 175 करोड़ के अंदर फवाद सरवर ने हैदराबाद को खरीद लिया, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से ही था और उन्हें चाहा कि मैं हैदराबाद की टीम खरीदूं जहां से मेरा बैकग्राउंड था, तो फिर उन्होंने हैदराबाद को खरीदा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर ये 200 करोड़ या फिर इससे ज्यादा की भी जाती तो मैं इस टीम को खरीदता हैदराबाद को। और सेकेंडली बात करें हम तो सियालकोट ऐड हुई है पीएसएल के अंदर, तो सियालकोट की बात करें तो 185 करोड़ के अंदर हमजा मजीद की तरफ से ये खरीदी गई है। और हमजा मजीद ने इसके ऊपर पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे महंगी टीम सियालकोट है। जी हाँ, सियालकोट की बात करें तो सियालकोट का बैकग्राउंड भी फुटबॉल्स के साथ रहा है, क्रिकेट के साथ रहा है। हर चीज जो पाकिस्तान के स्पोर्ट से मिलती जुलती है वो हमेशा जो प्रिपेयर हुई है वो सियालकोट के अंदर हुई है। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ये बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है। बिगेस्ट अचीवमेंट सुनिएगा, बिगेस्ट जो अचीवमेंट है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूं कि ये जो कल के रोज के अंदर ये जो ऑक्शन हुआ है, जब टीमों ने एक दूसरे के ऊपर बोलियां लगाई, जब बोलियां बढ़ती गई तो उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इत्तेमाद पहला बढ़ा। क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर हम बात करें तो 2016 के अंदर, 17 के अंदर, 18, 19 के अंदर वो इत्तेमाद नजर नहीं आ रहा था। पिछले सालों के अंदर नजर नहीं आता, टीमें चाह रही थी कि हम न्यू टीमों के ऊपर जाएं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि शायद लॉस में जाएंगी टीमें, सबको लग रहा था। लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट लगाई गई, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाना और फिर इन्वेस्टरों को लाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके अंदर जो जरूरी प्ले रोल है वो पाकिस्तान सुपर लीग का अमेरिका के अंदर जाना और फिर यूके के अंदर जाना, रोड शो करना, उसके अंदर बड़ा कीमती रोल है इसका। वहां जाके अपनी जो ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग को उसे दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सेकेंडली मोहसिन नकवी, वो मोहसिन नकवी जिसके एरा के अंदर हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट सबसे ज्यादा डूब रही है। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का एक लफ्ज भी नहीं पता, फिर भी वो क्रिकेट को संभाले, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल का शिकार हो गई। लेकिन यहां ये बताता चलूं कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के एरा के अंदर ही बात कर रहा हूं कि इन्हीं के एरा के अंदर पाकिस्तान टीम एक स्ट्रॉन्ग, डिपेंड किसी के ऊपर नहीं हुई बल्कि इंडिपेंडेंट हुई है। पाकिस्तान टीम अपने कंधों के ऊपर हर चीज को संभालती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम के जो फैसले हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आए, चाहे आईसीसी के अंदर बात करें, एसीसी के अंदर बात करें, या फिर हम पाकिस्तान सुपर लीग की अपनी लीग की बात करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, हर फैसला बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया। क्योंकि इस ऑक्शन के बाद पहला तो जितने बड़े से बड़े इन्वेस्टर होंगे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग का, और सेकेंडली इन दो टीमों के आने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि मैचेस ज्यादा होंगे। और फिर इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे ग्राउंड है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद का बड़ा ताल्लुक रह चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, तो जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये इन्वेस्टमेंट भी वहां बड़ा क्रूशियल रोल अदा करेगी। जब ये टीमें खेलेगी तो उनके ग्राउंड्स के ऊपर, उनके स्टेडियम्स के अंदर जो बड़े क्रूशियल हैं, जो कि नई इतने सालों से बने हुए, उनके ऊपर ध्यान जाएगा और फिर सियालकोट के अंदर बनाए जाने का फैसला किया जाएगा। क्योंकि पहले जब 6 टीमें हुआ करती थी तो 2 टीमें निकलती थी और 4 टीमें क्वालिफाई कर जाती थी, जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता था सुपर लीग के अंदर। क्योंकि स्टार्ट के मैचेस से यहाँ हमें पता लग जाता था कि ये 2 टीमें बाहर निकल रही हैं, क्योंकि 5-5 मैचेस के बाद सब कुछ वाजे होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार डिफरेंट होगा, इस बार 4 टीमें निकलेंगी, 4 टीमें आगे जाएंगी, तो कंपटीशन इससे जाहिर बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बढ़ेगा। और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट के वो देखने वाले जो फैंस हैं वो भी इससे जाहिर बात है बढ़ेंगे। जो सियालकोट के लोग हैं उनके लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद है उनके लिए कि इतने टाइम के बाद उन्हें कोई टीम मिली है और उनके नाम से खेलेगी, तो कितने बड़े प्राउड की बात है सियालकोट के लोगों के लिए, क्योंकि वो 8वीं टीम बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, एक न्यू टीम, और ये फैंस एंगेजमेंट होगी। और सेकेंडली बात करें हैदराबाद के लोगों के अंदर ये बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम मैचेस खेलें, और स्पेशली जब कराची के साथ मुकाबला होगा, क्योंकि हैदराबाद हमेशा से थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर आए, क्योंकि हमेशा नाम सिंध के अंदर जो नाम नजर आया वो कराची का नाम नजर आया, हैदराबाद को कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन अब हैदराबाद का नाम नजर आएगा जब मैच होगा कराची वर्सेस हैदराबाद, तो ये एक बड़ा मैच होगा। और फिर इस मैच के अंदर इस तरह राइवलरी की तरह ये मैच होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, इसे हमने हराना है, कराची को लाजमी हराना है। तो ये मुकाबला हम चाहते थे कि पीएसएल के अंदर नजर आए, जो कि पिछले सालों के अंदर टीमें कम होने की वजह से वो चीजें इतनी डिस्क्राइब नहीं होती थी। लेकिन अब टीमें भी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इससे पूरी दुनिया को सिग्नल जाएगा, पूरी दुनिया की जितनी भी लीग्स है, कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर की गई है। तो यानी कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने के बाद
इन ओनर्स का अब मजा भी आएगा लीग के अंदर, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। न्यू प्लेयर्स होंगे न्यू टीम के अंदर, और फिर ये जो न्यू ओनर्स हैं वो चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा प्लेयर अपनी टीम के अंदर लेकर आए, न्यू टीम के अंदर महंगे से महंगा प्लेयर लेकर आए, हर प्लेयर के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और अगर हमारी टीम हारेगी तो फिर वो चीज नाम नहीं आएगा, वो ब्रांडिंग नहीं होगी हमारी टीम की। हमारी टीम की ब्रांडिंग उसी वक्त होगी जब हमारी टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, और टीम की परफॉर्मेंस उसी के ऊपर रिलाई करेगी जब प्लेयर की परफॉर्मेंसेस होगी। प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उस वक्त होगी जब आपके पास सीनियर प्लेयर्स मौजूद होंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद होंगे, जो जानते होंगे, जो लीगों का तजर्बा रखते होंगे। तो ये दोनों टीमें चाहेंगी कि वो बड़े बड़े प्लेयर को हम लेकर आए, बाहर के बड़े प्लेयर को। तो इससे जाहिर होगा कि इस बार जब प्लेयरों का ड्राफ्ट होगा तो उस प्लेयर के ड्राफ्ट के अंदर बड़े से बड़ा प्लेयर सिलेक्ट किया जाएगा। और बात करें हम पीएसएल की, तो पीएसएल स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप के बाद 26 मार्च से, प्रोबेबली लगता है कि 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होगा। और ये पीएसएल बड़ा ही खूबसूरत पीएसएल होगा, क्योंकि इतने सालों के बाद 8 टीम, और वो 8 टीमों के अलग अलग ग्राउंड्स होंगे। और इस बार तो फैसलाबाद का भी स्टेडियम जनरेट हो चुका है, फैसलाबाद का स्टेडियम भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बन चुका है, जहां मैचेस भी हो चुके हैं, पाकिस्तान के ओडीआई के सारे मैचेस हो चुके हैं। तो फिर कितना बड़ी इस बार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशखबरी की बात है। और इसके अंदर जो मेन रोल है वो मोहसिन नकवी का है। अब सारी बातों को एक साइड के ऊपर रखें और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट इन सालों के अंदर, पिछले 2 से 3 साल जब से मोहसिन नकवी आए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने लिए स्टैंड लिया, और पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंड लेता हुआ नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट ने कहा कि अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रहा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, और इसी तरह हुआ, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं गया। और एशिया कप जो कि इंडिया के अंदर था, वो इंडिया को मजबूरन करवाना पड़ा दुबई के अंदर, इसी वजह से करवाना पड़ा कि इंडिया भी नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान। वो उनकी अपना राइट है कि वो जाए या ना जाए, लेकिन पाकिस्तान भी फिर नहीं गया, क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये कंफर्म हो चुका था, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन हो चुके थे, एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो चुका था कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो ये चीजें हमें नजर आई। फिर उसके बाद हम बात करें टीमों के ऊपर, तो मोहसिन नकवी ने कहा था कि 2 न्यू टीम्स ऐड होगी अगले 2 सालों के अंदर। हमें लग रहा था कि शायद पिछले साल ऐड होगी, लेकिन पिछले साल नहीं ऐड हुई, इस साल ये 2 टीमें हमें नजर आई। 2026 का आगाज बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा आगाज है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जिन चीजों की कमी थी, जिन चीजों के ऊपर हम बात करते थे, वो चीजें अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर कम होती हुई नजर आएंगी। जिन हम कहते हैं कि लैक है, वो चीजें अब कम होंगी। और इसके अलावा जब ये 8 टीमें होंगी तो ग्राउंड्स भी बढ़ेंगे, और फिर देखने वालों की तादाद भी ज्यादा होगी। जितनी बड़ी लीग होगी उतना ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान सुपर लीग को और पाकिस्तान क्रिकेट को, और उससे ज्यादा फायदा ये होगा कि हम टैलेंट को देख सकेंगे। हर शहर का टैलेंट चाहेगा कि हैदराबाद वाले लोग चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स निकले हैदराबाद में से, ज्यादातर कोई टैलेंट निकल के आए, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम होगी तो सोचा जाएगा कि मुल्तान में से, जनूबी पंजाब में से कोई ना कोई टैलेंट निकल के आए, हम टैलेंट को निकालें जनूबी पंजाब में से। अब हैदराबाद वाले सोचेंगे कि हैदराबाद में से कोई टैलेंट निकालें जो कि हमारे हैदराबाद से ताल्लुक रखता हो, ताकि हमारे हैदराबाद का नाम हो। और फिर सेकेंडली सियालकोट में से लोग चाहेंगे कि हमारे सियालकोट का नाम मशहूर हो, हमारे सियालकोट में से कोई बच्चा निकले, हमारे सियालकोट में से कोई टैलेंट निकले जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करके दिखाए। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट है इस वक्त के अंदर। बात करें 2026 के आगाज के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बात करते चले तो सियालकोट सबसे एक्सपेंसिव इस बार रही है पीएसएल की हिस्ट्री की। 185 करोड़ जो कि सियालकोट ने और हैदराबाद ने 175 करोड़, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 2 टीमों की तरफ से, उनके ओनर्स की तरफ से ये कर दी गई है। और इतने बड़े टाइम के अंदर हम बात कर रहे थे कि 2 टीमें जब एंड होगी, और फिर जब बोलियां लग रही थी, हमें लग रहा था कि इतनी बड़ी बोलियां लगी, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रस्ट बहुत मेंटेन हुआ होगा, और पूरी दुनिया के अंदर समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 2 न्यू टीमें जब ऐड हुई हैं, और ये बड़ा जरूरी था पाकिस्तान सुपर लीग का बढ़ना, क्योंकि हम पाकिस्तान सुपर लीग की ये बात क्या करते थे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बढ़ाना है तो पाकिस्तान सुपर लीग को भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़े से मॉडर्न डे के हिसाब से चलना पड़ेगा, एक बड़े लेवल के ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो बड़े लेवल का अब आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन होता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट भी बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतने ज्यादा टैलेंट निकलता हुआ नजर आएगा। जिसकी हम बात कर रहे थे वो चीजें बिल्कुल दुरुस्त नजर आई। और फिर बोलियां लगना वो बड़ा जरूरी था, और वो बोलियों में बड़ा मजा आया कि आपस में एक दूसरे से बहस होती है कि मैंने ले लिया, मैंने ले लिया, मैंने लेनी है, मैंने लेनी है। ये बड़ा जरूरी हो गया। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।